Hi dear student, you are welcome back to the session. This is Satyam, your science educator. Now in this lesson we will talk about the food we eat. इस लेसन में हम पढ़ेंगे द फूड वी ईट। इस चैप्टर का नाम है। इस चैप्टर में हम क्या क्या क्लियर करने वाले हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं क्या क्या क्लियर करेंगे हम। ओके, यहाँ देखिए कंपोनेंट्स ऑफ द फूड। ओके, बैलेंस डाइट क्या होता है, वे ऑफ अवॉइड वेस्टेज ऑफ फूड, हम भोजन को वेस्ट होने से कैसे बचा सकते हैं। वे टू प्रिजर्व फूड, और हम भोजन को कैसे प्रिजर्व रख सकते हैं, कंजर्व कैसे रख सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं, ऑल लिविंग बीइंग्स नीड टू फूड टू सर्वाइव एंड ग्रो। ऑल लिविंग बीइंग्स, सारे सजीव चीज़ों को जीने के लिए, सर्वाइव करने के लिए, जीवित रहने के लिए उनको भोजन की ज़रूरत होती है, सर्वाइव और ग्रोथ के लिए। देखो, सर्वाइव मतलब होता है जीना, और ग्रो मीन्स विकास करने के लिए, ठीक है ना। तो जितने लिविंग थिंग्स हैं, जितने सजीव चीज़ें हैं, जैसे प्लांट्स, एनिमल्स, इंसेक्ट्स एंड ह्यूमन बीइंग्स हैं, सारी चीज़ें जो हैं उनको भोजन की ज़रूरत होती है। किस लिए? सर्वाइव करने के लिए और विकास के लिए, ग्रोथ करने के लिए, डेवलप के लिए। तो आवर बॉडी गेट एनर्जी फ्रॉम वेरियस बॉडीली एक्टिविटीज़ फ्रॉम द फूड वी ईट। ठीक है, जो हमारी बॉडी जो होती है एनर्जी प्राप्त करती है फ्रॉम बहुत सारे एक्टिविटीज़ से, ठीक है ना। द फूड वी ईट, जो हम भोजन करते हैं तो हम उससे क्या, हम देखते हैं ना, जब काम करते करते थक जाते हैं, कभी बहुत सारे वो खेलते खेलते थक जाते हैं तो हमें भूख लगने लगती है। तो जब हम भोजन करते हैं, खाते हैं, तो क्या होता है, फिर हमारी एनर्जी रिटर्न आ जाती है। द फूड प्रोवाइड अस द स्ट्रेंथ टू वॉक एंड प्ले। जो भोजन हमें क्या प्रोवाइड करती है, क्या देती है, तो शक्ति देती है, स्ट्रेंथ टू वॉक, कार्य करने की और खेलने की शक्ति देती है भोजन। इट्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द डिसीज एंड इन्फेक्शन, वह हमें बीमारियों से और संक्रमण से बचाती है। एंड कीप अस हेल्दी, और हमें स्वस्थ रखती है। ओके, इट आल्सो हेल्प इन द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ आवर बॉडी, यह हमारे ग्रोथ, विकास के लिए, वृद्धि के लिए और मरम्मत के लिए हमारे बॉडी को, ठीक है, हमारी बॉडी को मरम्मत, रिपेयर करती है। जैसे मीन्स कहीं टूटा फूटा, कहीं चोट लग गई तो उसको क्या करती है, भोजन ग्रोथ भी करती है, उसको रिपेयर भी करती है, ठीक है। देयरफॉर, इसलिए फूड इज़ वन ऑफ द बेसिक नीड ऑफ द सर्वाइवल ऑल लिविंग बीइंग्स। देखिए, सारे जीव प्राणियों को भोजन चाहिए जीने के लिए, ठीक है। वही कह रहे हैं आपकी बुक्स जो है, यहाँ देखेंगे कि इसलिए सारे लिविंग बीइंग्स का मतलब तो वो सजीव वस्तुएं जो जीते, रेस्पायर करते हैं, ठीक है ना। ओके, वी ऑलरेडी नो दैट प्लांट्स एंड एनिमल्स आर द टू मेन सोर्सेस ऑफ फूड फॉर अस। ठीक है, हमारे लिए भोजन का स्रोत क्या है, हम भोजन कहाँ से प्राप्त करते हैं, तो हम पता है कि पौधे और जानवरों से हमें भोजन प्राप्त होता है। द कंपोनेंट इन द फूड दैट हेल्प अस फूड सर्वाइव, ग्रो एंड बिकम स्ट्रॉन्ग आर कॉल्ड द न्यूट्रिशंस। जो भोजन से हम हमें सर्वाइव करने के लिए, ग्रो करने के लिए और स्ट्रांग होने के लिए जो कंपोनेंट होता है उसको हम न्यूट्रिशंस कहते हैं। न्यूट्रिशंस को हम पोषक तत्व कहते हैं, ठीक है ना, न्यूट्रिशंस को, ठीक है। ये जो न्यूट्रिशंस है ये पोषक तत्व होते हैं। ये हमें कहाँ से प्राप्त होता है, तो भोजन से प्राप्त होता है। जो भोजन करते हैं उसमें न्यूट्रिशन होता है। तो ये न्यूट्रिशंस की क्या होता है, हम न्यूट्रिशन से क्या करते हैं, या फिर न्यूट्रिशन हमें क्या देता है, तो न्यूट्रिशन हमें ग्रोथ, सर्वाइव करता है, ये तो हमें जीने मदद करता है, फिर विकास में मदद करता है, हमारे शरीर का विकास होती है, हमारी बुद्धि का विकास होता है। जैसे हम अच्छे न्यूट्रिशंस करेंगे वैसे मेरा अपना दिमाग जो है स्ट्रांग होता है, सर्प होता है, तेज होगा, ठीक है ना। तो बिकम स्ट्रॉन्गर कॉल्ड द न्यूट्रिशंस। लेट अस लर्न द अबाउट द कंपोनेंट ऑफ, चलिए उसी कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ते हैं। ओके, कंपोनेंट्स ऑफ फूड, हम अब डिस्कस करने वाले कंपोनेंट्स ऑफ द फूड। ओके, देखते हैं। न्यूट्रिशंस कैन
न्यूट्रिशंस कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम डिफरेंट फूड आइटम। देखिए न्यूट्रिशन हम विभिन्न प्रकार के भोजन से प्राप्त करते हैं, ठीक है ना। डिफरेंट फूड आइटम, जो भी हम भोजन करते हैं उसमें अलग अलग तरह के न्यूट्रिशन पाए जाते हैं। जैसे द मेजर न्यूट्रिशंस, मुख्य न्यूट्रिशन देखें तो फाउंड इन आवर फूड, हमारे भोजन में मिलता है। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, जब हम जो भोजन करते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है, फैट्स होता है, प्रोटीन होता है, विटामिन पाया जाता है, मिनरल्स पाए जाते हैं। बिसाइड दिस, और इसके बजाय फूड आल्सो कंटेन रॉ फिश एंड वाटर। देखो इसके बजाय भी हमारे भोजन में क्या होता है, वाटर होता है, रॉ फिश होता है, ठीक है ना। अब देखिए सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट क्या होता है। कार्बोहाइड्रेट के मेन कंपोनेंट्स है न्यूट्रिशंस का, ठीक है ना। इसीलिए इसे कार्बोहाइड्रेट की क्या ज़रूरत है हमारे बॉडी को। तो ये देखेंगे कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर में क्या क्या चीज़ें देती है और हमें क्या क्या फंक्शन करती है हमारे शरीर में, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट आर द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी ऑफ अस। तो सबसे बड़ी सोर्स है, सबसे बड़ी एनर्जी हमें जो ऊर्जा मिलती है उसकी सबसे बड़ी स्रोत क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट हमें सबसे ज़्यादा एनर्जी प्रदान करती है, सबसे ज़्यादा, सारे कंपोनेंट में सबसे ज़्यादा, ठीक है। दे गिव अस एनर्जी टू द वर्क, ये हमें कार्य करने की शक्ति देती है। फूड रिच कार्बोहाइड्रेट, अब भोजन में कार्बोहाइड्रेट होता है एनर्जी गिविंग, और इसको हम एनर्जी गिविंग फूड भी कहते हैं। एनर्जी गिविंग फूड इसे क्यों कहते हैं, क्योंकि ये बहुत अधिक मात्रा में हमें एनर्जी देता है सभी कंपोनेंट से। तो सच एज द स्टार्च, जैसे कि शुगर हो गया, स्टार्च हो गया, आर टू मेजर फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ये कार्बोहाइड्रेट के रूप हैं। कौन, शुगर और स्टार्च। स्टार्च कहाँ मिलता है हमें, जैसे कि नए नए पौधों में जो है स्टार्च होती है, ठीक है, बीज में स्टार्च होता है। स्टार्च और शुगर ये दो मुख्य कार्बोहाइड्रेट के रूप होते हैं प्रेजेंट इन फूड, हमारे भोजन में जो प्राप्त होता है। क्या डिड यू नो, क्या आप जानते थे, ये आपको जब भी देखे बुक्स में तो इसको छोड़ना नहीं, इसको पढ़ना है और पढ़ के अपने सर से जरूर पूछना है, वो डिड यू नो द कार्बोहाइड्रेट इन आवर फूड आर मेनली ऑब्टेन फ्रॉम द प्लांट सोर्सेज। देखिए प्लांट्स जो कार्बोहाइड्रेट हमें प्राप्त होता है ये पौधों से हमें प्राप्त ज़्यादा होता है, ठीक है। आगे देखते हैं। ओके अब हम बात करेंगे फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट फूड आइट। देखिए कार्बोहाइड्रेट और ये फूड इन द देयर, देखिए इसमें कुछ एडिशन भी हुआ है। जो हमारी पुराने वाली बुक थी उससे कुछ ये वाली बुक जो है कुछ एडिट होकर कुछ नई चीज़ें जुड़ी हुई हैं जो बहुत बहुत बेनिफिशियल है हमारे लिए, बहुत बहुत हेल्पफुल है। देखेंगे फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट दो चीज़ें देता है ना जो मेजर होता है, शुगर और स्टार्च, जो अभी हमने पढ़ा है। तो शुगर और स्टार्च ये दोनों बहुत ज़्यादा एनर्जी देती हैं जो हमारे भोजन में पाई जाती हैं। फ्रूट्स एंड मिल्क जो होता है, हम जो भोजन में लेते हैं फ्रूट्स और मिल्क हमें मिलता है एनिमल से और प्लांट से, ये मुख्य स्रोत होती हैं, ठीक है। जैसे द फूड इन द विच दे आर प्रेजेंट, फ्रूट और मिल्क में शुगर होता है। स्टार्च कहाँ होता है, अभी मैंने बताया अनाज में होता है, सीरियल्स पोटैटोज में होता है, एंड देयर ग्रेन्स प्रोडक्ट लाइक ब्रेड में होता है, ओटी मिल्स में होता है, एंड पास्ता जो हम खाते हैं उसमें होता है। पीपल्स लाइक एथलीट एंड लेबरर, देखिए यहाँ पे लिखा है एथलीट्स क्या होते हैं और ये लेबरर्स क्या होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, आपको इसे नोट कर लेना चाहिए। पीपल्स लाइक एथलीट्स मीन्स होता है खिलाड़ी, जो स्पोर्ट पर्सन होते हैं उसको बोलते हैं एथलीट्स। हु डू ए लॉट ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज़, यही दोनों बहुत ज़्यादा वर्क करते हैं। जैसे खिलाड़ी बहुत सारे वर्क करते हैं, एक्टिविटीज़ फिजिकल जो शारीरिक व्यायाम बहुत ज़्यादा करते हैं, गतिविधियाँ ज़्यादा होती है, तो रिक्वायर मोर कार्बोहाइड्रेट फॉर एक्स्ट्रा एनर्जी, उनको अधिक एनर्जी के लिए, शक्ति के लिए उन्हें को कार्बोहाइड्रेट की ज़रूरत ज़्यादा होती है। क्यों ज़्यादा होती है, क्योंकि वो ज़्यादा ही फिजिकल कार्य करते हैं, शारीरिक कार्य ज़्यादा ही गतिविधियाँ करते रहते हैं, जिससे कि उन्हें एनर्जी जल्दी समाप्त हो जाता है और एनर्जी को पूर्ति करने के लिए उन्हें कार्बोहाइड्रेट की ज़रूरत होती है। ओके तो ये सब चीज़ फ्रूट्स और मिल्क खाने से, सीरियल पोटैटो से सारे उनकी एनर्जी फिर वापस आ जाती है। अब हम बात करेंगे फैट्स। फैट्स दूसरा नंबर पे आता है, फैट्स देखते हैं, ठीक है।
कार्बोहाइड्रेट के बाद फैट, सॉरी। तो फैट्स एक्ट फ्यूल एंड गिव अस मोर एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट। देखिए, अब कार्बोहाइड्रेट से भी ज़्यादा फैट्स एनर्जी देता है। अभी हमने पढ़ा कि कार्बोहाइड्रेट एनर्जी ज़्यादा देता है, लेकिन जो फैट है ना, वो कार्बोहाइड्रेट से भी कई ज़्यादा एनर्जी देता है। ये फ्यूल के जैसे कार्य करता है। फ्यूल भी होता है ईंधन, इसको लिख सकते हैं ईंधन, ठीक है। गिव अस मोर एनर्जी, जो हमें ऊर्जा देती है कार्बोहाइड्रेट से भी ज़्यादा, ठीक है। दे आल्सो हेल्प टू कीप अस बॉडी वार्म, और ये हमारे बॉडी को भी गर्म रखती है। जैसे फैट होता है ना, चर्बी जिसको हम बोलते हैं कभी कभार, तो वो हमें गर्म रखने में मदद करता है। सर्दियों के दिनों में क्या होता है, हमें गर्म की ज़्यादा ज़रूरत होती है। फूड रिच इन द फैट्स आल्सो कॉल्ड द एनर्जी गिविंग फूड, और जिस भोजन में फैट ज़्यादा होता है उसको हम एनर्जी गिविंग फूड बोलते हैं। जब हिंदी में बोलेंगे एनर्जी देने वाला भोजन। ऑयल, देखिए ऑयल है, ऑयल में फैट ज़्यादा होता है। नट्स, मूंगफली में ज़्यादा होता है। बटर एंड मीट आर द सम रिच सोर्स ऑफ फैट। ये सब इसमें क्या होता है, फैट ज़्यादा होता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे आवर बॉडी नीड अ वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ फैट। हमारे शरीर को बहुत थोड़े से मात्रा में फैट की ज़रूरत होती है, फैट्स की ज़रूरत होती है। और बॉडी नीड्स मीन्स ज़रूरत है वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ फैट। दस इस तरह से द एक्स्ट्रा फैट इज स्टोर इन आवर बॉडी फॉर फ्यूचर यूज़। और जो एक्स्ट्रा फैट होता है ना हमारे शरीर में, वो भविष्य के लिए हो जाता है। टू मच इनटेक ऑफ फैट इज़ नॉट ए गुड फॉर आवर हेल्थ। हमारे स्वास्थ्य के लिए अधिक फैट लेना अच्छी हेल्थ के लिए सही नहीं है, अच्छा नहीं है, हमें वो हेल्थ खराब कर। दिस कैन मेक अस फैट एंड लीड टू द कंडीशन कॉल्ड ओबेसिटी। और अब अगर हम ज़्यादा फैट लेते हैं तो हम मोटे हो जाएंगे, और उस मोटे कंडीशन को, अवस्था को हम बोलते हैं ओबेसिटी, मोटापा। ओबेसिटी का हिंदी होता है मोटापा, ओबेसिटी, ठीक है। अब हम बात करेंगे प्रोटीन्स की। ये देखिए नट्स है, ये बटर है, ऑयल है, ये इसमें सब फैट्स मिलता है हमें। अब प्रोटीन की बात करेंगे, प्रोटीन हमें कहाँ से प्राप्त होता है, ठीक है, प्रोटीन्स। तो देखिए प्रोटीन्स आर द नीडेड फॉर द बिल्डिंग मसल्स एंड फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर आवर बॉडी। देखिए हमारे शरीर को जब मरम्मत करना होता है, दैट मीन्स थक जाता है और कुछ ज़्यादा हम वर्क कर लेते हैं, बहुत सारे ऐसे चीज़ें जैसे हमारे चोट इंजरिंग हो जाता है, तो उसको भरने के लिए प्रोटीन की ज़रूरत होती है। जैसे हमारे शरीर में मसल्स जब बनता है तो प्रोटीन की वजह से ही बनता है। अगर हम प्रोटीन शेक लेते हैं तो हमारे मसल्स बनते हैं। जैसे बॉडी बिल्डर क्या करते हैं, प्रोटीन शेक पीते हैं जिससे कि उनकी मसल्स बनती है, ठीक है, और उनके विकास के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होता है। और बॉडी को रिपेयर भी करते हैं, जैसे बहुत थका रहता था, पी लो, पूरी एनर्जी आ जाती है और बॉडी एकदम सही कंडीशन में जाती है। तो प्रोटीन हमें ज़्यादा ज़रूरत होती है। फूड रिच इन प्रोटीन इज़ कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड। देखिए जिस भोजन में प्रोटीन ज़्यादा रहता है उसको हम बॉडी बिल्डिंग फूड कहते हैं, ठीक है। ये देखिए बॉडी बिल्डिंग फूड। फिश, एग्स, मीट, जो फिश हो गया, एग्स, मीट, चीज़, पल्स एंड बीन्स आर द गुड सोर्सेस ऑफ प्रोटीन्स, ठीक है। ये जो बीन्स, पल्स, देखिए चीज़ मीन्स पनीर होता है, पल्स मीन्स दाल होते हैं, बीन्स, ठीक है, ये सारी चीज़ जो है इसमें प्रोटीन हमें अधिक मात्रा में प्राप्त होती है। देखिए ग्रोइंग चिल्ड्रेन, बच्चों को जब बच्चे बढ़ते हैं ना, ग्रोइंग चिल्ड्रेन, बढ़ते बच्चों को मोर प्रोटीन इन देयर फूड, भोजन में बढ़ते हुए बच्चों को जो ना, बढ़ते बच्चों को उनके भोजन में प्रोटीन अधिक देना चाहिए, क्योंकि प्रोटीन सपोर्ट देयर बॉडीज ग्रोथ, उनके विकास के लिए बहुत अच्छा होगा। अगर बढ़ते हुए बच्चों को प्रोटीन दिया जाए तो बहुत अच्छा है। एंड डेवलप देयरफॉर दे शुड ईट लॉट ऑफ प्रोटीन रिच फूड, और उनको रिच फूड, प्रोटीन जिसमें ज़्यादा हो उसी को भोजन खिलाना चाहिए, ठीक है, ताकि बच्चे की ग्रोथ सही रहे और हमेशा बढ़ता रहे, उसकी परवरिश में कोई, ब्रिंगिंग में कोई कमी ना रह जाए।
अब बात करेंगे मिनरल, विटामिन और मिनरल की भी ज़रूरत होती है हमारे शरीर को, ठीक है। तो बात करते हैं विटामिन हो गया, ये मिनरल हो गया। मिनरल को हम हिंदी में बोलते हैं खनिज, ठीक है। तो विटामिन हेल्प इन द प्रोटेक्टिंग आवर बॉडी फ्रॉम द डिसीज एंड मिनरल हेल्प द इंफॉर्मेशन बोन्स एंड ब्लड एंड टीथ। देखिए जो विटामिन होता है ना वो हमें बीमारियों से लड़ने में मदद करता है, एंड मिनरल जो होता है ये हमारे बोन्स को इंफॉर्मेशन, ब्लड को इंफॉर्मेशन, टीथ को इंफॉर्मेशन करता है, ठीक है सॉरी, ठीक है ना। मिनरल जो होते हैं जैसे कि मिनरल्स जो होते हैं हमारे बोन्स को बनाते हैं, ब्लड को बनाते हैं और टीथ को मजबूत करते हैं। दस दे आर आल्सो नोन एज द प्रोटेक्टिव, इसीलिए इनको प्रोटेक्टिव फूड भी कहा गया है। फ्रेश फ्रूट हो गया, वेजिटेबल्स हो गए, मिल्क, मीट, फिश, रिच सोर्सेज ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स, ठीक है। जैसे विटामिन ए, बी, सी, डी, ई और के आर द डिफरेंट टाइप ऑफ द विटामिन्स। ये देखिए जो ए, बी, सी, डी, ई, के जो है ना डिफरेंट पार्ट ऑफ विटामिन्स हैं, ठीक है। तो ऑल द टाइप ऑफ द विटामिन्स इंपॉर्टेंट एंड हैव फंक्शन टू प्ले इन आवर बॉडी। लेट अस विटामिन, देखिए हमारे जो विटामिन है ना इनकी अलग अलग हमारे शरीर में कार्य है, इनकी अलग अलग फंक्शन हमारे शरीर में। तो सबसे पहले एग हो गया, कैरेट्स हो गए, स्पेनिच हो गया, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट रिच सोर्स ऑफ विटामिन ए। अगर पूछेगा विटामिन ए किस में पाए जाते हैं तो एग्स, कैरेट, स्पेंच, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट। दिस विटामिन क्या करता है, ये हमारे विटामिन हमें आँखों की रोशनी प्रदान करता है, मेंटल और हमारी जो स्किन है उसको मेंटेन रखता है, सही रखता है। अमला की बात करते हैं तो अमला, लेमन, ऑरेंज, टमाटोज एंड स्ट्रॉबेरी आर सम सोर्सेज ऑफ विटामिन सी। यानी कि जितने खट्टे फल होते हैं वो विटामिन सी की कैटेगरी में आते हैं। इट इज़ द नेसेसरी फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर बॉडी टिश्यूज़, वो हमारे बॉडी टिश्यूज़ को रिपेयर करने में मदद करते हैं, ठीक है। तो हमें खट्टे फल लेना चाहिए। अब हम बात करते हैं सन, मिल्क, बटर, एग्स और फिश आर रिच इन विटामिन डी। इसमें विटामिन डी आता है और ये किस लिए ज़रूरत है, इट इज़ नेसेसरी फॉर द नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ बोन्स एंड टीथ। यानी कि हड्डियों और हमारे दांतों को बढ़ने में ज़्यादा ही मदद करते हैं। कौन, सनलाइट, मिल्क, यानी कि सूर्य की रोशनी लेनी चाहिए। लेकिन अभी तो गर्मी के दिन है तो खुद ही हम ले लेते। कैल्शियम की बात, कैल्शियम, आयरन, पोटेशियम एंड आयोडीन, सोडियम सम मिनरल्स रिक्वायर्ड बाय द बॉडी एंड स्मॉल अमाउंट। ये देखा हमारे शरीर को कैल्शियम, आयरन, पोटेशियम, आयोडीन, सोडियम ये सारी चीज़ की थोड़ी थोड़ी ज़रूरत होती है, ठीक है। ओके, अब हम बात करेंगे ग्रीन लीफी वेजिटेबल, यानी कि जिसमें पत्तेदार फल सब्जियां होती हैं। हमें मार्केट से ना पत्तेदार सब्जियां ही लेनी चाहिए, क्योंकि पत्तेदार हम सब्जियां खाएंगे तो हमें इम्यूनिटी सिस्टम हमारी मजबूत रहती है। और इस समय तो हमारी इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत चाहिए, क्योंकि कोरोना वायरस पता है कि जिसकी इम्यूनिटी कमज़ोर होती है उसी पर ज़्यादा ही इफेक्ट करता है। मिल्क प्रोडक्ट ऑन रिच सोर्सेज ऑफ कैल्शियम, इट इज़ द इम्पॉर्टेंट इन आवर फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग बोन्स। वो हमारे दांतों और हड्डियों को मजबूत करने में मदद करता है। आयरन इज एन इम्पॉर्टेंट मिनरल्स दैट हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड इन आवर बॉडी। देखिए जो आयरन है ना ऐसी इम्पॉर्टेंट मिनरल है, खनिज है जो हमारे ब्लड में पाया जाता है, हमारे खून को बनाने में मदद करता है, ठीक है ना, हमारे रक्त को, रुधिर को बनाने में मदद करता है। कौन, आयरन। सम ऑफ द मेजर सोर्स ऑफ आयरन एंड सिल्वर ग्रीन लीफी वेजिटेबल। देखिए आयरन एंड सिल्वर जो है ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ड्राई फ्रूट्स, मीट्स एंड एग से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। रफेज एंड वाटर क्या होते हैं, देख लेते हैं। ठीक है, बिसाइड्स न्यूट्रिशंस, रफेज एंड वाटर। देखिए न्यूट्रिशंस को अगर हटा दे, रफेज एंड वाटर आर आल्सो फॉर्म ऑफ इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द आवर बॉडी। ये देखो हमारे फूड में ही पाया जाता है, ठीक है ना, रफेज हो गया एंड वाटर हो गया। रफेज इज द पार्ट ऑफ द फूड वी ईट फ्रॉम द प्लांट्स दैट कैन नॉट बी डिजेस्टेड बाय आवर। देखिए जो रफेज फूड उसे बोलते हैं जो हमारे हमसे डाइजेस्ट ना हो सके, ठीक है ना, इज द पार्ट ऑफ द फूड वी गेट फ्रॉम द प्लांट, जो हम पौधे से प्राप्त करते हैं, जिसे हम खुद जो है पाचन नहीं कर पाते हैं बाय और
body. It has no food volume, but it is it is the proper function of the digestive system. By removing waste out of the body whole, the green food vitamins and the fruit, vegetables and salad and rich sources of protein. Water is a very essential for the proper functioning of the water body. देखो वाटर जो हमारे शरीर के लिए, हमारे शरीर के सही कार्य करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत होता है. तो हमें वी शुड टेक, हमें दिन भर में 8 से देखेंगे हमें 8 से 10 ग्लास पानी पीना चाहिए एवरी डे. कौन कौन पीता है हाथ उठा लो, यहीं से हाथ उठा लो, कमेंट बॉक्स में लिखो कि हम पीते हैं, कितना पीते हैं, ठीक है ना. इट हेल्प द आवर बॉडी टू द अब्जॉर्ब न्यूट्रिशन फ्रॉम द, जो ग्लास पानी हम पीते हैं 8 से 10 ग्लास पानी पीना चाहिए, वो क्या करता है हमारे न्यूट्रिशंस को पहुंचाने में मदद करता है जो हमारे भोजन से मिलता है. इट आल्सो हेल्प विद द रिमूविंग वेस्टेज फ्रॉम द बॉडी, और हमारे शरीर से खराब चीज़ों को बाहर निकालने में मदद भी करता है, जैसे यूरिन और स्वेटिंग, मतलब गर्मियाँ और यूरिन, ठीक है. ये सारी चीज़ें जो हमारे शरीर से बाहर निकालने में मदद करती हैं.